हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज जैसे आपने देख लिया कि मेरा वीडियो का जो टाइटल है एंड दैट इज़ ये पॉलिटिशियन या फिर ये कॉरपोरेट्स एंड जो प्राइवेट जॉब्स है हमारे, इन ये दोनों को अगर हम लोग आज मैचिंग करके देखेंगे इसमें से क्या निकलता है। बेसिकली मेरे हिसाब से तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप पूरा वीडियो को एक बार देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये सही में लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फॉर श्योर। वीडियो के एंड तक डेफिनेटली मैं आज आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये पॉलिटिशियन एंड जो कॉरपोरेट एंड प्राइवेट जॉब वाले हैं, प्राइवेट जो कंपनीज़ होते हैं, ये बेसिकली एक ही थाली के चट्टे वट्टे होते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप जब कोई नया कंपनी ज्वाइन करते हो प्राइवेट फर्म्स में, उसमें एचआर जो आपको जब इंडक्शन पीरियड रहता है, इंडक्शन के टाइम पे जब आपको सबसे मिलवाया जाता है या आपको कंपनी के बारे में बोला जाता है, तो कुछ देर बाद आपको ये शायद दिमाग में लगने लगता है कि अगर स्वर्ग जाने का रास्ता कहीं से है तो वो यही से है। वही कंपनी है जो आपको स्वर्ग तक छोड़ सकती है। एंड दूसरा, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो अपने इलेक्शन के टाइम पे जो भाषण देते हैं, तो डेफिनेटली उनके हिसाब से तो उस टाइम पे स्वर्ग तो छोड़ो, कुछ कुछ गवर्नमेंट तो ऐसा भी बोल देते हैं राशन घर तक पहुंचा देंगे, आपका जो राशन होगा वो घर तक पहुंचा देंगे। सोचो, थैंक गॉड ये बोला नहीं है कि आपको राशन घर तक पहुंचा के, खिला के, लोरी गा के, आपको सुला के भी वो लोग आ जाएंगे। और बोल सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कंपनी ज्वाइन कर लिया, इस तरफ इलेक्शन ख़त्म हो गया, आपके जो पॉलिटिशियन आपको इतने बड़े बड़े भाषण दिए थे वो इलेक्शन जीत गया। अभी आपने कंपनी ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ, आपने 6 महीने बाद फ़ोन किया अपने एचआर को। अगर देखो, एचआर और पॉलिटिशियन रहते हैं कि दुनिया का अगर सबसे बिजी कोई इंसान रहता है, ये दोनों रहते हैं। आप अपनी कंपनी का एचआर को कल जाके एक बार फ़ोन करके ट्राई करना, तो या फिर बोलेगा उसका रिप्लाई ये आएगा, या फिर वो कॉल में होगा, या फिर वो मीटिंग में होगा बॉस के साथ। सेम फॉर द पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन एक्चुअली 2 कदम आगे है, क्योंकि उनके लिए तो सीन अलग ही है। फ़ोन नंबर तो आपके पास होगा नहीं। आप अगर उसके घर के सामने जाके वेट भी करोगे तो उनके जो सो कॉल्ड चमचे होंगे वो बेसिकली ये सोच लेंगे, वो ये बोल देंगे आपको कि नहीं बॉस, दादा तो या भैया तो या नेताजी तो अभी बिज़ी है, अभी तो बात नहीं कर सकते। कभी पीएम के साथ, कभी सीएम के साथ मीटिंग ही चल रहा है भाई, साथ दिन भर सिर्फ मीटिंग। उससे रिजल्ट क्या आएगा उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, पर मीटिंग बरकरार रखना चाहिए। पूरा साल भर मीटिंग ही चलेगा, ऐसे कभी नहीं मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 3, कौन कॉल। ये प्राइवेट जॉब करने वाले सबके दिमाग में ये बहुत अच्छे से घुसा हुआ है कि व्हाट इज़ कौन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल। और कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको भगवान का रूप, अगर दुनिया में कोई ऐसा बंदा है जो आपके माँ बाप से ज़्यादा आपसे प्यार करता है, दैट विल बी योर बॉस। कौन कॉल में बॉस का एक अलग ही रूप दिखता है। जो बॉस 10 मिनट पहले आपको गाली दिया होगा, वही कौन कॉल में जब एक साथ में 50, 60 या 100 आदमी रहेंगे, वहाँ पे आपको 10 बार ये बोलते बोलते नहीं थकेंगे, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड, टेक केयर अबाउट योर फैमिली, बी सेफ, स्टे एट होम, डोंट वरी, आई एम देयर, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ये सब आराम से रहेगा। सेम रहता है किसके साथ, हमारे पॉलिटिशियन के साथ। वो कैसे, वो ऐसे कि जब वो कोई पॉलिटिशियन या कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहता है, सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहता है, या फिर वो कोई चैनल के लिए इंटरव्यू दे रहा है बैठ के, तब वो भी ऐसे ही भाषा बोलेगा कि इतना प्यार आप सोच नहीं सकते उसके लिए, पागल करने वाला प्यार है। मतलब कुछ सोच नहीं सकते, आपको लगेगा साक्षात भगवान बैठा हुआ है वहाँ पे। भगवान का पूजा छोड़ के लगेगा यही बंदा सब सुधारेगा, पर हकीकत तो हम सब जानते हैं। पॉइंट नंबर 4, आप नींद से जागे सुबह सुबह, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप तो आजकल बस ऑफिस का ही हो गया है, वो तो मेरा बस 2-4 दोस्त ही याद है, उनको याद फ़ोन कर लेते हैं या मैसेज कर लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप सुबह सुबह जागे
और आपके पास टंग करके बॉस का एक मैसेज आया, पहला आया मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें आपको मोटिवेट करने का फुल ऑन कोशिश किया जाता है, और उसके 5 मिनट बाद ही और एक मैसेज आता है, टारगेट फॉर द डे और टारगेट फॉर द मंथ। सेम फॉर द पॉलिटिशियन। पहला आप टीवी खोले सुबह सुबह, उसमें आ जाता है मन की बात। मन की बात ख़त्म, 5 मिनट बाद और एक न्यूज़ आया कि गैस का दाम आज से फिर, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आज से फिर 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, मन मर्जी है भाई, जैसे भी भरा लो। आपको गाड़ी चलाना ही है और खाना भी ना खाए तो आप रह नहीं पाओगे, तो वो बढ़ रहा है, वो तो नो कॉमन सा बात है। देखो एक बात तो तय है, देखो एक चीज़ तो तय है, टारगेट के लिए बॉस और वोट के लिए पॉलिटिशियंस कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ फेयर व्हेन इज़ कम टू अचीविंग टारगेट, और एवरीथिंग इज़ फेयर व्हेन इज़ कम टू विनिंग इलेक्शन। पॉइंट नंबर 5, कंपनी के एसओपीज़ और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़, ये दोनों सिर्फ कागज़ के लिए ही बनाए गए हैं। ये जो हम लोग आम आदमी के लिए एकदम सही बात है, मतलब रिलेट कर पाएंगे इसके साथ। आपका कंपनी पॉलिसी में आपका ये छुट्टी, वो छुट्टी, इसमें पैसा, उसमें पैसा, सेम आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ देखने के बाद आपको मन ही नहीं करेगा, आप कभी सोचो कि ज़िंदगी में कभी मैं यूरोप जाऊँ, यूएसए जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, आपको लगेगा इतना फैसिलिटी देता है। लेकिन भाई साहब, कंपनी के पॉलिसीज़, एसओपी और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सिर्फ कागज़ के लिए बनाए गए हैं। वो आपको सुनने को मिलेगा पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कभी ट्राई करके देखना, अपने बॉस को जाके बोलो, सर एज़ पर एसओपी तो ये छुट्टी का बात था, और सेम वो तो उस तरफ तो छोड़ ही दो, पॉलिटिशियन का गेम तो छोड़ ही दो, तो अलग लेवल का है। आपको पता है दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान कौन है? ये पॉइंट नंबर 6 है, और वो है आपके बॉस के नीचे में काम करने वाले जो मैनेजर है वो, और जो लोकल एमएलए, एमपी, इसके नीचे काम करने वाले जो लोकल चमचे होते हैं ना, वो। समझाता हूँ कैसे। बॉस आपका जो मैनेजर है उसको बुलाएगा अपने केबिन में बुला के उसको टारगेट दे देगा, और बेसिकली वो टारगेट जो रहेगा वो ऐसा ही रहेगा कि आप अचीव कर ही ना पाओ। तो मैनेजर वो टारगेट देखने के बाद मुंह में हंसी के साथ मोटिवेट हो गया है ऐसा दिखाने के बाद, बॉस का बात सुनने के बाद, वो बाहर आके पहले तो 2 गाली देता है कि साला ये तो होगा नहीं, और सेम पर कुछ बोल नहीं सकता किसी को, आके अपने टीम को समझाता है। हाँ सेम वो जो नेता के जो चमचे हैं, नेता के पीछे भाग तो लेते हैं, नेता के पीछे भाग लेते हैं, दौड़ लेते हैं, हाँ हाँ ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब घर आके उसी को गैस खरीदना पड़ता है महंगे में, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो देना पड़ता है इतना महंगा वाला, तब तो भाई गाली और किसको देगा? खुद का जो उसका फ्रस्ट्रेशन रहता है वो देखने लायक होता है बेचारा। सबसे, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान ये दोनों लोग होते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 7, इसको थोड़ा रिवर्स करते हैं। गैस सिलेंडर में सब्सिडी 80, 70, 90 ऐसा ही कुछ। स्टूडेंट के लिए 500 रुपये हर महीना सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगा। किसान के लिए 1000 रुपये आ जाएगा। ये कौन करते हैं? हमारे पॉलिटिशियन। और इसको बहुत ज़्यादा वो लोग ज़ोर शोर से इसका प्रचार करते हैं कि हमने ये दिया, हमने ये किया। एक्चुअली हम लोगों को, इंडिया के वोटर्स को इसी में से पता चलना चाहिए कि इन लोग ग्राउंड रियलिटी से कितना दूर रहते हैं। 70 रुपये सब्सिडी, 1000 रुपये सब्सिडी, 500 रुपये सब्सिडी, कुछ होता है इससे? पर बेशरम लोग इसी का पूरा एकदम जोरों शोरों से प्रचार करते हैं मीडिया में आके, मैंने तो ये सब्सिडी दिया, मैंने ये किया, ढिंका चिंका, ये बात बोलता रहता है। मतलब ऐसा करता है कि आपने मुझे वोट दिया, मैंने 1000 करोड़ का घपला किया, 500 करोड़ का घपला किया, मैंने गाय चोरी किया, मैंने कोयला चोरी किया,
मैंने 2G किया, मैंने 3G किया, मैंने जो भी किया, और अल्टीमेटली देखो मेरा दिल इतना भी ये ख़राब नहीं है, मेरा इंटेंशन सही है बॉस। मैंने आपको दिया है, आपको सब्सिडी दिया है, और हम लोग उसी में चले जाते हैं, उसी में हम लोग बह जाते हैं। हाँ भाई, 500 रुपये, 500 करोड़ रुपये चोरी किया, 1000 करोड़ चोरी किया तो क्या हुआ, मुझे तो 500 रुपये दिया है ना। और ये सेम चीज़ प्राइवेट जॉब, कॉर्पोरेट में कब देखने को मिलता है? अप्रेजल, इंक्रीमेंट, वो भी कागज़ में ही होता है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, सब चीज़ का बढ़ रहा है, लेकिन अप्रेजल के टाइम पे मोटिवेशन बाहर में जाए। अप्रेजल के टाइम पे आपको ये दिखाया जाता है कि ये कंपनी नहीं है, ये एनजीओ है। यस, ये एनजीओ है। आप जैसे नालायक को कंपनी सैलरी दे के रखा है, पता है किस लिए? क्योंकि आपका घर चले, आपको खाना मिले, वरना आप करते क्या हो? आप तो आते हो, चाय पीते हो, सुट्टा पीते हो, लंच करते हो, घर चले जाते हो। ये कंपनी का बर्फपन है, आपको सैलरी दे रहा है, उसके बाद भी इंक्रीमेंट मांगते हो, काफ़ी बेशर्म हो यार। तो इसीलिए कंपनी 3%, 5%, 4%, 10%। लास्ट इंक्रीमेंट में आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ है एक बार बताइएगा ज़रा कमेंट करके। इसको अभी ये वीडियो बनाते टाइम मैं गुस्से से ज़्यादा मुझे हंसी आ रहा है, जब मैं खुद ही ये जब देखा, सोचा कि शेयर कर लूँ। देखो, इतना कुछ बोलने के बाद अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से मेरे बॉस के पास या फिर कोई पॉलिटिशियन के पास चला गया, एक बात तो तय है, नौकरी और जान दोनों खतरे में है। सो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, अगर मैं बचा रहा, इसके बाद मेरा अगर कोई वीडियो ना आया, तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और ऐसा अगर आपके साथ मैं जो जो टॉपिक बोला, ऐसा रिलेटेड अगर कुछ भी आपको मिला तो कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।